को मिल रहा है। आपको बता दें 10:30 बजे दरअसल विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और व्हिप बकायदा इसके लिए जारी किया गया था, लेकिन जो जानकारी कि अभी ये बैठक शुरू नहीं हुई है, 11:30 बजे बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत की ये बैठक शुरू होगी, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो 10:30 तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए कुछ वक्त उनको दिया जाए और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंतजार फिलहाल किया जा रहा है उन विधायकों का। इसमें 5 विधायक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वो पायलट के बड़े खास बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि वो भी दिल्ली से राजी हो गए इस बात के लिए कि वो पहुंचेंगे जयपुर, इसलिए उनका भी इंतजार हो रहा है और ये वक्त आगे भी बढ़ सकता है, यानी 11:30 बजे के आगे भी ये वक्त बढ़ सकता है जब ये बैठक शुरू हो। यानी बैठक शुरू होने में फिलहाल समय लगता हुआ दिख रहा है। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सचिन पायलट का दावा तो 30 एमएलए का था, अब यहां पर ये 5 ही जिनसे संपर्क स्थापित हुआ है, फिर 17 की भी खबरें आई थी। दरअसल ये क्या मतलब, अभी कितने लोग हैं जो सचिन पायलट के संपर्क में हैं और जो नहीं पहुंचने की उम्मीद जिनकी दिख रही है? देखिए, इसका सही अंदाजा जब मीटिंग पूरी होगी, जब कंप्लीट होगी, तब लग पाएगा कि कितनी अटेंडेंस वहां पर हुई, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम पॉलिटिशियंस हैं, वो कोई हलचल जिस तरीके से होती है उसके हिसाब से अपना जवाब देते हैं। कोई सीधे पार्टी हाईकमान या सीनियर नेताओं को ये नहीं कहेगा कि मैं सचिन पायलट के साथ हूं, मैं नहीं आ रहा हूं, क्योंकि उनको पता नहीं है अभी कि सचिन पायलट क्या मूव लेने वाले हैं, क्या डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसलिए अभी इस बारे में तय कर पाना कि कितने विधायक सचिन पायलट के साथ हैं, ये सही नहीं है। कितने पायलट गहलोत के साथ हैं, ये भी सही नहीं है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जब ये मीटिंग खत्म होगी विधायक दल की, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि कितने विधायक वहां पर पहुंचे, और जितनी संख्या यहां पर पहुंचेगी उसके बाद चाहे गहलोत गुट जो भी क्लेम करे कि विधायक बाहर थे, किसी काम से थे, नहीं आ पाए, वो सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि 3 दिन से ये पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है और इस वक्त हर विधायक को अपनी विधायकी की सरकार की चिंता है और जो भी वहां आना चाहता है मीटिंग में वो वहां आज पहुंचेगा। तो जितना नंबर वहां पर एस्टेब्लिश कर पाएंगे गहलोत, वही असली समर्थन है जो कांग्रेस के पास होगा। बिल्कुल शेष नारायण जी, हमने जहां एमपी में भी देखा कि कमलनाथ को वहां पर नाराज नहीं किया गया, वो अलग बात है, ज्योतिरादित्य पार्टी ही छोड़कर चले गए। यहां पर भी स्थिति दिख रही है कि अभी फिलहाल जो पार्टी है वो गहलोत को नाराज करना नहीं चाह रही है और हो सकता है ये अभी 2 विधायक क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? ये तो सरकार अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करिए, केंद्र सरकार। उसमें हवाना था, वाजिब था, लाखन था, तो उन लोगों को, वो लोग क्या अंदर ही है होटल सामने देख आगे आगे। तो सर क्या आपको लग रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की रेड पड़ी है? पूरे अंक हमारे फुल महसूस, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। हम कंफर्टेबल है। अभी कौन कौन और विधायक आ रहे हैं? हम कंफर्टेबल है। आपके नेताओं के इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। ये अच्छी राजनीति। कांग्रेस के सीनियर लीडर का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी खेमे में चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी खेमे में थे ही। ये आपके सचिन पायलट भी चले गए हैं, आपको पता ही रहता सर। अभी कितने और विधायक आने शेष हैं? हमारे पास पूरी मेजोरिटी है। 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए, 2 दर्जन के आसपास विधायक नहीं आए अभी तक। 10:30 बजे बैठक होनी थी, बैठक शुरू नहीं, उसका मतलब विधायक नहीं पहुंचे सारे। नहीं आगे नाश्ता कर रहे हैं कुछ लोग, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बैठक में थोड़ा बदलाव हुआ है नहीं, कोई ना, ब्रेकफास्ट हो रहा है। सर ये खबर आ रही है कि सुरजेवाला करने वाले हैं, तो क्या अभी विधिवत विधायक दल की बैठक शुरू हुई? वो तो भी हो ही जाएगा, अब सारी जानकारी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी तो ये जो विधायक पहुंच रहे हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि वक्त जरूर लग रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट हो रहा है। भवानी, ऐसा भी हो सकता है कि लंच तक का भी इंतजार करना पड़े? देखिए, पहले तो मैं एक जानकारी दे देता हूँ, कुछ अपडेट है ये कि विधायक दल की मीटिंग से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब से कुछ ही देर में होटल मैरियट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और राजस्थान के जो प्रभारी है पांडे, वो तीनों एक प्रेस को संबोधित करेंगे और कुछ जानकारी देना चाह सकते हैं। तो उसको लेकर तो पूरा रणनीतिक रूप से कई चीज़ें बदल रही है। लगातार तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, जिस तरीके से पुलिस सुरक्षा के अंदर लाया जा रहा है, उसके बाद में भी विधायक यहाँ पर पहुंचे नहीं है। अभी 80 से ज़्यादा विधायक नहीं है, तो यानी कि विधायक दल की मीटिंग होती भी है इस वक्त, तो उस वक्त संख्या बल अभी नहीं है। तो जाहिर तौर पर आप मान के चलिए कि 11:30 का इन्होंने टाइम दिया, टाइम चेंज कर दिया गया, 10:30 से 11:30 कर दी गई मीटिंग विधायक दल की। लेकिन मुझे लगता है कि 11:30 से भी मीटिंग और आगे हो सकती है, क्योंकि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके
अंदर वो क्या बात रखेंगे, उसके बाद में आगे की चीजें होगी। जी भवानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप बता रहे हैं कब तक होगी? अभी कुछ ही देर में, तकरीबन 10 से 12 मिनट कहा जा रहा है कि 10 से 12 मिनट बाद में होटल मेरियट के अंदर तीनों ये नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसके बाद में उसमें कई चीज़ें ये बताएंगे कि इनके साथ में विधायक अभी कितने हैं। इसके अलावा अभी मौजूदा जो हालात हुए थे पिछले आज सुबह से लेकर अब तक, उसके बारे में बात करेंगे। और सचिन पायलट को लेकर हो सकता हो कि कुछ चीज़ें कही जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट पर पार्टी के अंदर एक मैसेज लगातार जा रहा है कि सचिन पायलट पर फैसला विधायक दल की बैठक से पहले ही कर लिया जाए, क्योंकि सचिन पायलट पहुंचे नहीं है और अभी के जो हालात है उसको लेकर कई चीजें हैं, तो उसका इंतजार करना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या स्टैंड कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है। लेकिन भवानी सर, जल्दी से ये भी बता दीजिए कितने विधायक ऐसे हैं जिनका इंतजार हो रहा है? ये 5 तो अनुराग ने बता दिए जो दिल्ली से पहुंचने वाले हैं, जो पायलट के बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। बाकी और कितने विधायक अभी और हैं जो अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं? देखिए 17 विधायक ऐसे हैं, पहले तो जो हमारे पास जानकारी है वो नहीं आ रहे हैं अभी तक वो नहीं आ रहे हैं। एक दूसरी बात है कि 3 मंत्री हैं ऐसे जानकारी के अनुसार, वो नहीं आ रहे। एक मंत्री ने सूचित भी कर दिया। अब मुश्किल जो हो रही है कि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से 20 ऐसे विधायक हैं जिनको पहले प्रायोरिटी के साथ में लाया जाए पहले तो, जिससे कि 100 का आंकड़ा पार करे। राजस्थान के अंदर अगर आज विधायक दल की मीटिंग होती है और 100 से ज्यादा संख्या नहीं बताते हैं तो मान के चलिए कि मुश्किल यही खड़ी हो जाएगी। बीजेपी सवाल खड़ा कर देगी कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और उसके बाद में राज्यपाल का रोल आ जाता। तो उससे बचने के लिए कांग्रेस को किसी भी कीमत पर पहले 100 से ज्यादा का आंकड़ा यहां पर बताना होगा। फिलहाल नहीं पहुंचे। ये भवानी जो 17 एमएलए नहीं पहुंचे हैं, ये क्या पायलट के करीबी हैं? जी हाँ, बिल्कुल सचिन पायलट के करीबी ही माने जाते हैं सारे के सारे। कई लोग उसमें से ट्रेस नहीं हो रहे। कई लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो दिल्ली के अंदर ही है अभी तक। हालांकि जो कुछ विधायक हैं जो सचिन पायलट के समर्थक भी पहुंचे हैं, उनमें एक दानिश अबरार है जो काफी नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो सरकार को समर्थन करेंगे। प्रशांत बेरवा आ चुके हैं जो पायलट के समर्थक माने जाते हैं। जाहिदा जो इतने दिन से यहाँ पर नहीं आ रही थी, जाहिदा को पुलिस सुरक्षा के अंदर अभी कुछ देर पहले लेकर आया गया। तो कई विधायकों को जो पायलट के समर्थक हैं उनको लाया जा रहा है। निर्दलीयों को एस्कॉर्ट के अंदर यह लाया जा रहा है। सब ये कोशिश पूरी की जा रही है कि निर्दलीय विधायक जो 13 निर्दलीय विधायक है, 13 में से 10 विधायक इन कांग्रेस को मिल जाए, उन लिया जाए, उसका पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि निर्दलीय विधायक बिल्कुल, यानी अपडेट यहाँ पर यही है कि जो बैठक 10:30 बजे शुरू होनी थी, फिलहाल उसका वक्त 11:30 बजे दे दिया गया है। अब विक्रांत यादव हमारे सहयोगी ने खास बात की ओम माथुर से, जिन्होंने राजस्थान में जो सियासी हलचल चल रही है उस पर बातचीत की। सुनिए। राजस्थान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष ओम माथुर जी से। ओम माथुर जी, कांग्रेस सीधा यह आरोप लगाती है कि जहां पर आप जीतते हैं वहां सरकार बनाते हैं, जहां हारते हैं वहां जोड़ तोड़ के सरकार बना देते हैं। और कांग्रेस किस पे आरोप लगाई? कांग्रेस तो कह रही है कि 200 में से 125 मेरे पास है, तो क्यों नहीं संभाल पा रही है वो? और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई कोई आज की नहीं है। अभी थोड़ी वो क्या था कि जब चिंगारी दिखी तो कांग्रेस इग्नोर किया कांग्रेस ने। आज वो चिंगारी लावा का रूप ले चुकी है। तो और किस पे? कांग्रेस पे तो आरोप नहीं लगा सकते। उनकी हिम्मत ही नहीं कि मान लो जो नाराज लोग हैं उनसे बात करें। तो इसलिए अपने कहना चाहिए गंदगी का भांडा बीजेपी में फोड़ना चाहते। कृपा करके कांग्रेस अपने घर को संभाले। उनका घर बिखर रहा है और यहाँ नहीं पूरे देश में बिखर रहा है। इसलिए ये कांग्रेस अपने खुद के घर को संभाले, किसी और पे आरोप ना लगाए। सर, सचिन पायलट को लेकर कल से सवाल उठ रहे हैं। ये भी कहा गया कि आपसे मुलाकात की, हालांकि आप भी राजस्थान के नेता हैं तो उस बहाने भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जी देखिए, एक सीधा प्रश्न से रखिए कि सचिन मिले या कोई मिले या नहीं मिले, ये आप लोग ज्यादा जानते होंगे। लेकिन मैं एक वरिष्ठ नेता के नाते मुझे सब तरह के लोग मिलते हैं और समय समय पर मिलते रहते हैं। उसमें किसको कौन मिला क्या नहीं मिला, मैं पहला सीधा प्रश्न करता हूं कि सचिन वहां का अध्यक्ष है और अभी तक वो वहां के डिप्टी सीएम भी है, तो आखिर क्यों नहीं उससे कोई डायलॉग कर पा रहा है? ये उनका विषय। 3-3, 4-4 लोग वहां जाके बैठे हैं, वो भी डायलॉग नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं हम पूर्ण बहुमत में, सचिन कह रहा है अल्पमत में। तो ये चिंता कांग्रेस की, हमारी नहीं है वो चिंता। सर, पीएल पुनिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट अब बीजेपी में है और हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यानी अभी बीजेपी में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो अभी से कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता हैं वो। अब वो तो पीएल पुनिया से पूछे ना, इसका मतलब उनके घर में फूट है ना।
पीएल पूनिया पार्टी के प्रवक्ता हैं। और ये देखिए, कांग्रेस ने हमेशा पिछले 70 वर्ष तक यही धंधा अपनाया है, एक ने ये धंधा। और जहाँ नहीं चली तो इस देश पे आपातकाल भी कांग्रेस ने लगाया कि किसी तरह इस तरह से मोड़ो देश को। इसलिए कांग्रेस का एक डीएनए है इस तरह का। बीजेपी इन चीजों में विश्वास नहीं करती। सर, एक अंतिम सवाल कि आप राजस्थान पे भी नजर रखे हुए, किस तरह की स्थिति आपको दिख रही है? क्या अशोक गहलोत की सरकार बचेगी और नहीं बचेगी तो बीजेपी की क्या भूमिका होगी? अभी तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि वहाँ आपस में जबरदस्त इनके, जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, आज आप दिखाते रहो समय समय पर। सरकार बनी उसके तीसरे दिन ही आप लोगों ने दिखाया है कि दोनों में आपस में खटपट है। तो ये खटपट लगातार चल रही है और वो खटपट अब एकदम लावा के रूप में आई है, इसलिए वो उनकी चिंता करे। आगे क्या होगा वो तो इंतजार करिए। सचिन पायलट चाहेंगे बीजेपी में आना तो बीजेपी स्वीकार करेगी? सचिन पायलट के मन की बात मैं कैसे कह? नहीं, बीजेपी के मन की बात। बीजेपी के मन की बात भी मैं कैसे? अभी तो सचिन पायलट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस पर निर्भर करेगा। अभी कोई मुझे कहता है वो प्रगतिशील कांग्रेस बना रहे, मैं तो पहली बार आप लोगों से सुन रहा हूँ। तो जितनी डिटेल जानकारी आप लोगों के पास होती है वो हमारे पास नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो यहाँ पर जो ये भी जानकारी मिल रही है, जो बैठक है वो 11:30 बजे हो गई है और इसी के साथ साथ अभी इंतजार और करना पड़ेगा। थोड़ी देर में हालांकि कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें जो 3 नेता दिल्ली से भेजे गए थे राजस्थान की उलझनों को सुलझाने के लिए, वो दरअसल बताएंगे किस वक्त चल क्या रहा है, कितने विधायक फिलहाल उनके साथ हैं, क्योंकि पहले ही 109 विधायकों की बात कर चुकी है कांग्रेस और ये कहा कि उनका समर्थन पत्र भी उनके हाथ में है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि 80 के करीब विधायक वहां पर पहुंचे हैं और कुछ विधायकों का इंतजार हो रहा है। इसीलिए जो बैठक 10:30 बजे शुरू होनी थी वो बैठक अब 11:30 बजे कर दी गई है। इनमें 5 वो विधायक भी हैं जो दिल्ली से चल चुके हैं, बातचीत उनसे हो चुकी है, सचिन पायलट के करीबी बताए जा रहे हैं, वो भी जयपुर पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान के इस वक्त स्थिति क्या है? राजस्थान विधानसभा में दरअसल अब कांग्रेस के पास 107 सीटें हैं, बीजेपी के पास 72 हैं, निर्दलीय 13 और अन्य के पास 8, यानी 107 में से कांग्रेस ने हालांकि पहले ही कह दिया है कि 109 उनके पास है, उनके पास समर्थन पत्र भी बकायदा इसका है। लेकिन ये स्थिति फिलहाल कुल विधायक 200 हैं और ये स्थिति है। उसके साथ साथ अब ये बड़ा सवाल जो है कि क्या सरकार गहलोत बचा लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि ये उठापटक की जो स्थिति चल रही है, 100 का आंकड़ा वो पूरा करना चाह रहे हैं जो आज बैठक वहां पर चल रही है उसमें। दरअसल उसमें बीटीपी के 2, आरएलडी के 1, सीपीएम के 2, इन तीनों ही पार्टियों ने फिलहाल अपना समर्थन कांग्रेस को दे दिया है। यानी ये 2, ये 1 और वो 2, ये फिलहाल कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। निर्दलीय 13 का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि वो भी उनके खेमे में है। अगर इन सबको आप जोड़ लीजिए, इन सबको अगर आप मिला लीजिए तो बने 125, ये संभावित समर्थन है। यानी कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 125 से ज्यादा विधायक हैं, डरने की कहीं जरूरत नहीं है, सरकार उनकी बिल्कुल सुरक्षित है। और बहुमत का आंकड़ा देखिए 101 है, जिससे बहुत आगे फिलहाल गहलोत सरकार नजर आ रही है, जो कांग्रेस का दावा है। अब सवाल ये कि पायलट अगर पलट जाएंगे तो क्या बाजी पलट जाएगी, ये एक बड़ा सवाल। इसको अगर देखें तो पायलट का ये दावा है कि 30 विधायक उनके साथ हैं। उसके साथ ही साथ पायलट बिना कांग्रेस के 77 जो हैं, 77 हो गए, विधानसभा में बचे 170। और इसी के साथ साथ बहुमत का नया आंकड़ा हो गया 86 और कांग्रेस, अन्य और निर्दलीय अगर मिला लें तो 95 बना। लेकिन अगर इसके साथ आप देखेंगे तो कांग्रेस बहुमत से अभी भी 9 ज्यादा है, यानी खतरा अभी भी कांग्रेस पर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ एक और बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी लगातार नजर बनाए हुई है, तो क्या बीजेपी जो है ये इसका फायदा उठा पाएगी क्या? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास 72 हैं, पायलट का दावा है कि 30 उनके पास है। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो स्थिति क्या बनती है? विधानसभा में 170 बच्चे और बहुमत का नया आंकड़ा 86 हो गया। बीजेपी, आरएलपी और निर्दलीय मिलाकर 78 हो गए। लेकिन बावजूद उसके बहुमत से बीजेपी 8 कम है, यानी यहां कौन सा भाग गणित जोड़ होगा वो देखना होगा। क्योंकि अभी भी यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनती है, पायलट का साथ भी मिलता है, तब भी बहुमत से 8 कम यहां पर बीजेपी है। हमारे साथ भवानी, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भवानी, यानी सियासी आंकड़ों को देखें, इन गणित को देखें तो फिलहाल अभी भी पूरी स्थिति जो है वो गहलोत के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी बहुमत अभी ऐसा लग रहा है कि उनके पास है। देखिए, मैं आंकड़ों से पहले एक वो दूसरी बात करना चाहता हूं ब्रेकिंग पे कि कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं।
सचिन पायलट अभी भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको हटाया नहीं गया, लेकिन पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हमारी जानकारी में आया कि कुछ समर्थक, गहलोत के समर्थक उनके पोस्टर वहां से हटा रहे हैं। तो ये किस दिशा में संकेत जा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। क्या सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा? क्या इस बैठक से पहले ये फैसला कर लेगी कांग्रेस? क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला किया जा रहा है, ये काफी चीजें अपडेट्स हैं उस पर जिस पे नजर रखनी होगी। दूसरी बात, हम आंकड़ों की जो बात आप कर रही थी, आंकड़ों के अंदर अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अशोक गहलोत पेपर पे, फिर मैं कहना चाहता हूं, पेपर पे अशोक गहलोत सरकार मजबूत है। आंकड़ों के हिसाब से सरकार नहीं गिर रही है, लेकिन केवल गणित पेपर आंकड़ों पे उस पे नहीं चलता है। एक जमीनी संभावनाओं का खेल है नेताओं की। तो अभी जिस तरीके का माहौल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि 30 विधायक अगर सचिन पायलट तोड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस को जो मेजोरिटी चाहिए, अगर निर्दलीय विधायक उनके साथ में आ जाते हैं तो भी सरकार बच जाती है। 30 विधायक तोड़ लेते हैं और निर्दलीय विधायक अगर अशोक गहलोत के साथ आ जाते हैं तो सरकार बच जाती है। तो बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी गेम में आती है तो भी इतना आसान नहीं है, और सचिन पायलट के लिए भी इतना आसान नहीं है फिलहाल सरकार को गिराना। लेकिन अगर जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से पूरी चल रही है, इसलिए कुछ भी संभावनाओं को फिलहाल नकारा नहीं जा सकता कि क्या होगा, क्योंकि 20 विधायक अभी पहुंचे नहीं, 20 ही नहीं ज्यादा है, क्योंकि तकरीबन 125 का जो आंकड़ा है उसमें से 109 ने समर्थन पत्र सौंपे थे, जो सहयोगी दल प्लस 113 होते हैं। तो 113 प्लस 20 मान लीजिए कि अभी तक 23 विधायक बिल्कुल, यानी भवानी जो महत्वपूर्ण बात बता गए आप कि सचिन पायलट का जो पोस्टर है वो हटाया जा रहा है। गहलोत समर्थकों ने पायलट के पोस्टर हटाए हैं और इसी से क्या उथल पथल चल रही है वहां पर अंदाजा आप लगा सकते हैं। कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटाए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सचिन पायलट जो हैं वो दिल्ली आए थे, अहमद पटेल से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद उन्होंने कहा जब तक आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं होगी वो नहीं जाएंगे। और उसी के बाद गहलोत समर्थक जो हैं उन्होंने कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए हैं और ये गहमा गहमी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल इससे जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो ये कि अभी सचिन पायलट से अब उनको अपने खेमे में करना थोड़ा मुश्किल यहां पर जरूर नजर आ रहा है। अनुराग, बिल्कुल, अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि ये, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये टसल जो है गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे के बीच में है। गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान की राजनीति से कांग्रेस में दखल पूरी तरह से खत्म हो जाए। सचिन पायलट का उसके लिए चाहे उनको पार्टी से ही बाहर क्यों ना धकेलना पड़े, गहलोत खेमा जो है वो इस हद तक कोशिशें करने में लगा है। दूसरी तरफ सचिन पायलट चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर गहलोत को जो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए पार्टी में। वो भी किसी भी कीमत पर जो अशोक गहलोत लॉबी है उसको मंजूर नहीं होगा, जो कि पार्टी में फिलहाल काफी ताकतवर है। और वही नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से अध्यक्ष रहते हुए पोस्टर फाड़े जा रहे हैं उनके राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर से। ये इसी बात की निशानी है कि हर वो कोशिश की जा रही है कि पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी सचिन पायलट अकोमोडेट ना हो पाए। अगर हाईकमान आश्वासन भी दे दे फोन पर और जमीन पर ये सब कुछ हो रहा हो तो सचिन पायलट के लौटने के चांसेस बहुत कम है। उसका कारण यही है कि जब उनको जमीन पर नजर आ रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं छोड़ी गई, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, सरकार में वो पहले ही शिकायत करते रहे, उनकी चल नहीं रही है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनके बिना बहुमत साबित करने की कोशिश हो रही है, तो कहां उनके लिए जगह बचती है। तो ये एक मुश्किल सिनेरियो है। यहां से सिर्फ दो रास्ते जाते हैं, एक सचिन पायलट बीजेपी में चले जाएं, जो कि फिलहाल वो खुद डिनाई कर रहे हैं, तो दूसरा रास्ता सिर्फ यही बचता है कि सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी बना लें, जो कि एक संघर्ष का रास्ता है, लंबा रास्ता है, और उसके लिए सचिन पायलट को सिंपैथी चाहिए। हो सकता है सचिन पायलट को उस हद तक इंतजार करें कि कांग्रेस उनको खुद निकाले, कांग्रेस उनको तमाम जो पब्लिक जिस तरीके से डिफेम किया जा रहा है पब्लिकली वो करे, और उसके बाद वो पब्लिक सहानुभूति के साथ, विधायकों की सहानुभूति के साथ एक नए मोर्चे का गठन करें। तो बिल्कुल इस पर नजर हमारी बनी हुई है। अनुराग और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और ये जो बैठक है वो 11:30 बजे कही गई है, उस पर हमारी नजर रहेगी।